समझने के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे हैं जो बताएंगे कि फिलहाल अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है। जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, दीपक रावत दिल्ली से ही हमारे साथ हैं, अमित सिंह नोएडा से इस वक्त हमारे साथ हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ हैं, दिवाकर सिंह मुंबई से हैं, तुषार कोहले नागपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले दिवाकर का रुख कर लेते हैं और मुंबई की स्थिति देख लेते हैं। दिवाकर, अनलॉक की देखिए प्रक्रिया तो शुरू की गई है, लेकिन वही एक जो डर कि लोग जो हैं वो लापरवाही ना करें, लेकिन तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि लापरवाही हो रही है। लोग भारी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, कई लोग मास्क सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। देखिए अर्पिता, मैं मुंबई से सटे ठाणे जिले में हूं और यहां पर लेवल 2 में ठाणे जिले को रखा गया है, यानी 5% से कम जो पॉजिटिव रेट है वो ठाणे में है। लेकिन तस्वीरें आपको बताती हैं कि लोग जो है जब तक समझेंगे नहीं तब तक ये छूट का कोई फायदा नहीं है। अगर इस छूट के दौरान आप सब्जी मंडी की तस्वीरें देखें तो किस तरह से जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग तो देखिए, ये मास्क, चाची मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं, आप भी गिर गए ना मेरा। आप ही गिर गया? आप भी गिर मास्क गए। लगाइए। नहीं लगा था। तो यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ते जाएंगे अगर अर्पिता, तो आप देखिए पूरी सब्जी मंडी है जो ठाणे की है। यहाँ पर तस्वीरें आप देखेंगे तो एक भी आदमी जो है वो मास्क में नजर नहीं आएगा। देखिए कैमरे की नजर जैसे पड़ती है अर्पिता, ना मास्क जो है वो चेहरे पे लग जाता है, यानी कैमरे का डर है, कोरोना का डर यहाँ पर लोगों को नहीं है खास तौर पर। और यही वजह है कि जो लोग हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। और आखिर जो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो पॉजिटिविटी रेट, देखिए यहाँ पर इस दुकान में देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र की नहीं है और कैमरा पड़ते ही वो अब मास्क लगाने लगे हैं। और साफ तौर पर ये जो लापरवाही है, सरकार ने खास तौर पर ये कहा है कि आप लापरवाही करेंगे तो जो छूट हम दे रहे हैं वो छूट हम वापस ले लेंगे और फिर लॉकडाउन की नौबत आ जाएगी। तो स्थिति जो है यहाँ पर काफी ज्यादा, देखिए यहाँ पर देखिए, मास्क तो लगाइए सर, मास्क लगा, अभी भी आपने नहीं लगाया और कैसा लग रहा है? देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, इसी तरह की लापरवाही, ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर ये लापरवाही होगी तो कोरोना के संक्रमण बढ़ेंगे और संक्रमण बढ़ेगा तो फिर लॉकडाउन का खतरा। तो लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी। छूट जरूर है, आज से अनलॉक की प्रक्रिया अर्पिता जरूर लागू हो रही, लेकिन ये जो स्थिति आप देख रही हैं इससे निपटना होगा लोकल प्रशासन को, यानी जो ये भीड़ है इसको कम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मास्क लोग लगाएं इसके लिए भी शासन को जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो स्थिति फिर से खराब हो सकती है। अर्पिता ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तो यही दिक्कत है कि लोग समझ नहीं रहे हैं और अगर समझेंगे नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती है आने वाले दिनों में और फिर एकमात्र विकल्प लॉकडाउन का होगा। महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन से राहत का पहला दिन है और पहले ही दिन लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। ऐसे में तो कोरोना के फिर से बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। पहले दिन की जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे लगता है कि जनता बिना सख्ती के नहीं मानेगी। ऐसे में कोरोना नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है? बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, तो क्या बस और ऑटो मिलने में दिक्कत है जिसकी वजह से लोग भीड़ में खड़े होने को मजबूर हैं? अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए यही सवाल अब उठ रहा है, ठीक है लोग लापरवाही कर रहे हैं लेकिन क्या इंतजाम कम है वहां पर? क्योंकि ये बताया जा रहा था कि भाई जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी तो सारे नियम फॉलो कराने के लिए वहां पर प्रबंध किए जाएंगे, वहां पर बसें होंगी, ऑटो होंगी। क्या इस तरीके की दिक्कतों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? देखिए मैं इस समय बांद्रा में हूं और मैं तस्वीर अगर अर्पिता दिखाऊं तो ये ठीक बांद्रा कलेक्टर का ऑफिस है। बांद्रा कलेक्टर मतलब किसी भी जिले का कलेक्टर ही किसी महामारी के समय में सर्वोच्च अधिकार उसके पास आ जाते हैं। और उसके ठीक बाहर की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी कोई मास्क पहना हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और ख़ास करके ऐसे समय में जब कि आज पहला दिन है और लोगों को कहीं न कहीं अब छूट मिलने जा रही है और ऐसे में लोग इसी तरीके की अगर लापरवाही करते हुए नज़र आएंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए दिक्कतें होंगी। दूसरी तरफ का हिस्सा अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पर भी देखिए, ये देखिए किसी भी तरीके का कोई मास्क पहना हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि अमूमन क्या हाल है और किस तरीके से लोग इसका फॉलो कर रहे हैं, इसको पालन कर रहे हैं। ये देखिए कहीं पे भी कोई आपको मास्क पहना हुआ नज़र नहीं आया। आज ऐसा लग रहा है जैसे ही अनलॉक की शुरुआत हुई है मुंबई में कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और कोई भी बाइक पर देखिए लोग जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मास्क को लेकर के जो
सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कोई फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि आप जरूर आप अनलॉक होगी चीज़ें, आप उसका फ़ायदा उठाइए, बिजनेस बढ़ाइए, लेकिन आप कोविड के नियमों का पालन करिए, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। तीसरी लहर की आशंका लगातार है। यही आशंका को देखते हुए कि कल देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक नया आदेश जारी किया और कहा कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहा है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है और संक्रमण के खतरा ज़्यादा दिख रहे हैं, वहाँ पर लोकल लेवल पे समीक्षा करके लोकल बॉडी अपने हिसाब से प्रतिबंधों को कड़ा कर सकती है। यानी साफ है कि सरकार को भी इस बात का डर है कि जो चीजें हो रही हैं या अनलॉक हो रहा है तो उससे कहीं ना कहीं लोग ठीक है अभिषेक, रहिए सर आप साथ। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हो रही है, ज्यादातर राज्यों में कोरोना के मामलों में कमी आई है और ऐसे में राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे हफ्ते यानी आज से और इवन के आधार पर बाजार और मॉल खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ आज से शुरू हो गई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मॉल और बाजार में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक और इवन के फॉर्मूले पर वो खुलेंगे। मतलब ये है कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। तो जरा दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें, जहां एक तरफ दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हो रही है, आज से खुल जाएगा अनलॉक प्रक्रिया के तहत और यहां पे ये कहा गया कि 50% यात्री जो हैं वही सफर कर पाएंगे। वहीं कई बाजार भी आज ऑड इवन के फॉर्मूले के साथ ही खुल रहे हैं। करोल बाग में भी अब लोग जो हैं वो दिखने लग गए हैं, यानी आज से बाजार भी खुलेगा। तो अनलॉक की जो प्रक्रिया है उससे देखिए शुरू किया गया है और उसी के तहत कुछ छूट लोगों को, कुछ रियायत लोगों को दिए गए हैं। लेकिन ये रियायत जो है वो लोगों को समझना होगा कि इन रियायतों को सारे नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। कोरोना के आपको मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, क्योंकि तीसरी लहर भी आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है अगर हम और आप जागरूक होंगे। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है। लेकिन आज से कई बाजार और दफ्तर खुल रहे हैं, धीरे धीरे जो केसेस कम हो रहे हैं उसके तहत अब अनलॉक की प्रक्रिया अलग अलग राज्य जो है वो करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आज से मेट्रो की भी शुरुआत हो जाएगी। सिर्फ 50% यात्री ही जो हैं वो सफर कर पाएंगे। पहले जैसा ही है, जो पहले रेस्ट्रिक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, काफ़ी अच्छा है। वैसे ही लग रहा है जैसे पहले था, कोई खास नहीं है। खास का मतलब यह है कि इतना चेंज है कि दूरी बना के चलते मेट्रो में भी और वैसे भी। मेट्रो की सेवा ओपन हुई है तो उसके लिए जा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं 1 महीने से घर ही पे था, कारण कि कोई कन्वेंस नहीं था दिल्ली टू यूपी जाने के लिए। अब सुविधा तो हुई है, पर देखिए कितने लोग इसको कोविड के तौर पे मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कह तो दिया है कि 50% आबादी के साथ खोलेंगे, पर अंदर कौन फॉलो करता है वो सबसे बड़ी बात देखने के लिए है। बाकी हाँ, मेट्रो खुल जाने से हमारी थोड़ी सुविधा तो है।